मॉर्निंग एवरीवन। क्लास फिफ्थ आपका चैप्टर एक्सप्लेन किया था मैंने लास्ट वीडियोस में। चैप्टर था आपका 6। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उसकी एक्सरसाइज। तो इसमें एक्सरसाइज उसकी है यहाँ पे पेज नंबर 46 पे। पेज नंबर 46 पे उसकी एक्सरसाइज है वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग आप लोगों को नोटबुक में राइट करनी है। ओके, नोटबुक में आप लोग ऊपर चैप्टर का नेम डालेंगे और वर्ड मीनिंग को नोट करेंगे। साइड में आप डालेंगे शब्दार्थ और उस बीच में लाइन खींचेंगे। उसके बाद में सभी वर्ड मीनिंग को आप लिखेंगे। वर्ड मीनिंग क्या है आपकी? चहल पहल। चहल पहल होना, रौनक होना। जैसे मार्केट में लोग सब इधर जा रहे हैं, दुकानें खुली हुई हैं, सब लोग चल रहे हैं, सामान ले रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तो इसको कहते हैं चहल पहल। ठीक है, रौनक होना। अनुमति, अनुमति मीन्स होता है आज्ञा, परमिशन जिसको कहते हैं। हम अपने टीचर की परमिशन लेते हैं कि मैम ये काम कर लें, या अपने बड़े घर में बड़ों से या परमिशन लेते हैं। कहीं मार्केट जाना है, कहीं बाज़ार जाना, कहीं दूर जाना है, उसकी परमिशन लेना। ठीक है। समस्या, समस्या मीन्स होते हैं कठिनाई। किसी काम को करने में जो कठिनाई आती है, प्रॉब्लम आती है, जिसको कहते हैं समस्या। ओके। फिर है सांस्कृतिक कार्यक्रम। सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके क्या है? कल्चरल प्रोग्राम जिनको कहते थे। 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये हमारे आते हैं कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक प्रोग्राम। ठीक है। कला, नृत्य, संगीत आदि जिसमें शामिल होते हैं। निर्जीव, निर्जीव मीन्स होता है जिसमें कोई जीवन नहीं होता है। जैसे आपके लकड़ी का सामान है, प्लास्टिक के खिलौने हैं, ये सब क्या है? निर्जीव हैं। ओके। उत्साहित करना, उत्साहित करना क्या है? प्रोत्साहन देना, हौसला बढ़ाना। आप सभी बच्चे बहुत अच्छे हो, अच्छे से वर्क करते हो। यहाँ पे बस केवल आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है मात्राओं की। आप बड़े बच्चे हो लेकिन तब भी मात्राएं रॉन्ग लिखते हो, ये आपकी प्रॉब्लम है। बाकी आप सब बच्चे बहुत अच्छे हो, अच्छे से वर्क करते हो। ये अगर टीचर आपको बोलती है तो आपका क्या है? हौसला बढ़ा रही है, आपको प्रोत्साहित कर रही है। ठीक है। निरीक्षण करना, जांच करना, किसी चीज़ को डीपली देखना, उसका निरीक्षण कहलाता है। ओके। नेक्स्ट आता है समारोह। समारोह मतलब उत्सव, किसी काम, जैसे हमारा दीपावली है, रक्षाबंधन है, होली है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? बहुत उत्सव मनाते हैं, हर्ष उल्लास के साथ त्यौहार को मनाते हैं, वो हमारा कहलाता है उत्सव। ठीक है। समारोह, ये हमें घर में कुछ पार्टी रखते हैं, बर्थडे पार्टी है, तो उसका समारोह मनाते हैं कि हाँ आज हमारे या खुशी का जो भी काम हम लोग हंसी खुशी के साथ, उत्साह के साथ करते हैं, वो समारोह कहलाता है। ठीक है। फिर है भावुक। भावुक होता है कोमल भावों वाला, जिसका भाव कोमल हो। कोई किसी की बात में भावुकता आ जाती है वो व्यक्ति, जैसे किसी को दुखी देखकर वो भावुक हो गया, उसका दुख, वो भी दुखी हो गया, या किसी कोई हंसी की बात है तो वो हंसने लगता है, ये हमारा भाव होता है। भावुक होना, कोमल भाव वाला। वैसे ज़्यादातर भावुक के लिए यूज़ किया जाता है जो संवेदनशील हो, जो बहुत जल्दी दूसरे के लिए परेशान हो जाए, उसको कहते हैं भावुक। ओके। असमर्थ, असमर्थ है काम करने में क्षमता ना होना, अक्षम होना। इनकैपेबल, किसी काम को करने में असमर्थ व्यक्ति को कहते हैं इनकैपेबल है। ठीक है। अपेक्षाएं, आशाएं, उम्मीदें। ठीक है। अपेक्षाएं, आपके मम्मी पापा आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे
और अच्छे से पढ़ाई करोगे, आगे आपको बहुत ही अच्छा बनना है। ठीक है, तो ये होती है आशाएं। आपके मम्मी पापा आप लोगों से आशा करते हैं कि आप बहुत पढ़ने में अच्छे हो जाएंगे, आगे अच्छी जॉब करेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे। ठीक है, ओके, ये सभी मीनिंग आपको नोटबुक में राइट करनी है। नेक्स्ट होता है इनकार। इनकार अरबी भाषा का शब्द है और कार अंग्रेजी भाषा का शब्द है। फ्लैट अंग्रेजी भाषा है, फैसला अरबी भाषा है। शील्ड अंग्रेजी भाषा का शब्द है। बगीचा फारसी भाषा का शब्द है। दरवाज़ा फारसी भाषा का शब्द है। सर अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ज़रूर अरबी भाषा है और इनाम अरबी भाषा का शब्द है। हेड मास्टर अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कीमती अरबी भाषा का शब्द है। मालिक अरबी भाषा का शब्द है। जोर फारसी भाषा का शब्द है। वीरान फारसी भाषा का शब्द है। ओके बच्चों, तो ये सभी शब्द दूसरी भाषाओं से आए हैं। आगत शब्द उन्हीं को कहते हैं जो आगत मीन्स आए हुए, जो दूसरी भाषाओं से हमारी भाषा में आ गए हैं उनको कहते हैं आगत शब्द। ओके बच्चों, अब आता है क्वेश्चन आंसर। ये आपके ओरल क्वेश्चन है, अगर हमें समझ में आएगा तो हम इसको शॉर्ट आंसर करा के एक्सप्लेन कर दूँगी। मैदान आप लोग समझ लीजिए कि आपको अगर हमें समझ में आ रहा है कि नहीं इम्पोर्टेंट है तो मैं आपको दिखा दूँगी, तो लेकिन आप ऐसे ओरल तो समझ लीजिए। मैदान सुंदर बच्चों से किस प्रकार भर गया था? मैदान सुंदर बच्चों से भरा था क्योंकि उस स्कूल का ये नियम था कि जिस बच्चे की बर्थडे होती थी वो बच्चा संडे वाले दिन आता था और अपने एक छोटा सा पौधा वहाँ पे लगा देता था। कुशाग्र प्रधानाध्यापक के कमरे में बिना अनुमति लिए क्यों घुस गया? क्योंकि कुशाग्र प्रधानाध्यापक जी के कमरे में बिना अनुमति के इसलिए घुस गया था कि वो देख रहा था कि एक गाड़ी वहाँ बिना बताए उसके ग्राउंड में आई और उसमें से जो जेंट्स बैठे थे उनमें से एक जेंट्स था वो बाहर निकला और मैदान का निरीक्षण करने लगा। जब उसने पता किया तो उसे पता चला कि वो वहाँ का बिल्डर है और वो बिल्डिंगों वहाँ पे जो मैदान था तो उसको वो निरीक्षण कर रहा था, वहाँ उसको बिल्डिंग बनानी थी। ठीक है, कुशाग्र ने इनाम लेने से मना क्यों किया? कुशाग्र ने इनाम लेने से मना इसलिए किया था कि जब हम इस मैदान में लगे हुए पेड़ों की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो हम इनाम लेने के भी हकदारी नहीं हैं। ठीक है, इसीलिए उसने इनाम लेने से मना कर दिया कि जब वो वहाँ के लगे हुए वृक्षों की हेल्प नहीं कर सकता, उनको बचा नहीं सकता, तो वो इनाम लेने का हकदार भी नहीं है। ओके बच्चों।